बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एक तालीक डॉक्टर प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अमीर साहब के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब का अभी 2 माह पहले इंतकाल हो गया है। वो हमारे बहुत अच्छे तालीक थे। हमें उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया था। जब हम कॉलेज में मास्टर कर रहे थे, एम ए उर्दू कर रहे थे, तो उस वक्त वो हमें तारीख़ उर्दू से पढ़ाया करते थे और वो इस अंदाज में पढ़ाते थे कि यूँ महसूस होता था जैसे कि वो कोई असातीरी किरदार हों और हम उनके साथ ऐसे मगन रहते थे, हमें वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता था। गोया वक्त पार लगा कर उड़ता रहा। हम उनके साथ कॉलेज के एमए पोस्ट ग्रेजुएट एमए उर्दू के जो मुख्तसर सा वक्त था, वो पलक झपकते ही बीत गया। डॉक्टर साहब की शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, उस पर एक मुख्तसर सी नशिस्त कोई मायने नहीं रखती। वो उनकी ज़ात, उनकी हैसियत, उनकी जो उनका एक कद काठ था, उसके लिए एक किताब, कई किताबें भी अगर लिखी जाए तो वो भी कम होगी। तो ऐसे लोग बहुत कम इस दुनिया में आते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल सादा तबीयत के हामिल थे वो और बहुत ज़्यादा अपने तालिब इल्मों के साथ खुलूस नियत से पढ़ाया करते थे। तारीख़ पर उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था और तारीख़ के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी। तो अभी वो चंद ही माह वो अलील रहे। उनको अचानक कोई ऐसा मसला हुआ कि वो सर्वाइवल नहीं कर सके और वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमारी दुआ है कि वो अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो हमारे लिए उनका जो उन्होंने हमें जो कुछ तफ़सीज़ किया, हम बाहैसियत तालिब इल्म उनसे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला और हम उनकी जो ज़माने तालिब इल्मी में उनसे हमने जो कुछ सीखा और हमने अब भी हमें उनकी कमी का एहसास होता है, क्योंकि बाद अज़ां हमें जो भी उनके बारे में कोई मुश्किल पेश आती थी, हम जाते थे उनके पास, कुछ रहनुमाई लेते थे, तो वो हमारी बहुत अच्छे अंदाज में रहनुमाई करते थे। उसके बाद काफ़ी अर्सा गुज़र गया, हमारे पास वो तशरीफ़ भी लाते थे। वो और उनका जो एक तालिब इल्मों के साथ एक रवैया होता है, या आप यूँ समझ लें कि वो जो कुछ हम उनसे सीखना चाहते हैं या वो जो कुछ हम बताते हैं, तो वो एक तालीक का जो एक बिहेवियर है, उस पे हमें कोई दूसरी राय नहीं होती थी। तो हमें उसके बाद उनके जब इंतकाल की हमने खबर सुनी, उनके वो जब अलील थे, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात थी। हम समझते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे गिरदोपेश में हैं, हमारे असातिज़ा में ऐसे हैं, वन बाई वन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये ऐसे लोग हैं, ये ग्रां कदर लोग हैं, इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को उस अंदाज़ में नहीं गुज़ार सकते, जिस अंदाज़ में चाहिए। हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर देती है रिटायरमेंट के बाद, वो कॉर्नर हो जाते हैं और फिर वो उनसे वो फैज़ हासिल नहीं किया जा सकता। वो अपनी मज़ाब के तहत जो तालिब इल्म उनके साथ मुंसलिक होते हैं, उन तालिब इल्मों को वो तवज्जो भी देते हैं, उन तालिब इल्मों के साथ उनके अच्छे मरासिम भी होते हैं और उनसे कुछ सीखना होता है, वो गाइडलाइन भी होती है। अब ऐसे लोग अब बहुत कम हैं हमारे यहाँ लिया में, जहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारा एक छोटा ज़िला है, तो ये बहुत कम लोग हैं ऐसे। लेकिन जो भी हैं, वो अपनी एक ख़ुद-ख़ार रखते हैं, अपनी तारीख़ रखती हैं, अपनी एक रिवायत रखती हैं और ऐसी रिवायतें रखते हैं जो कभी मरती नहीं है, रिवायत जो ज़िंदा रहती है। तो हम दुआ गो है कि हम उनके लिए दुआएँ करें और उनको अल्लाह उनके आगे की मंज़िलें आसान करे। और लेकिन मेरे ख़्याल में एक तालीक उस वक़्त तक नहीं मरते, एक तालीक उस वक़्त तक नहीं होते जब तक उसके तालिब इल्म, उसके शागिर्द ज़िंदा हैं और आखिरी शागिर्द तक वो तालीक अपना नहीं मरते, चाहे वो 50 साल लग जाएँ, 100 साल लग जाएँ। तो ये है उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ जो मैंने बयान किया है। बहुत शुक्रिया।